हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 4 तक माध्य के जो प्रश्न थे, प्रश्न नंबर 4 तक हल कर लिए थे। माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियां सीखी थी। उसमें सबसे आसान विधि थी पग विचलन विधि। उस विधि का प्रयोग हमें करना है जब तक ना कहा जाए। पग विचलन विधि की मदद से हमने दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न किया था। आज प्रश्न नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, अपने को माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या कहा गया? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। अंतराल दिया गया, लेकिन अंतराल क्या नहीं है, सतत नहीं है। यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, यहाँ 55 है तो यहाँ 56 है, यानी बीच में एक का गैप पड़ा है। यहाँ पे जब अपने अंतराल बनाए तब ये गैप नहीं छोड़ना है, इसको सतत अंतराल बनाना है। वो कैसे बना सकते हैं, देखते हैं, करते हैं शुरू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और सवाल करने का ये मन करता रहे, क्योंकि मोटिवेशन प्रत्येक इंसान को जरूरी होता है। अगर वीडियो पे लाइक ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं तो फिर हमारा भी इतना मन नहीं करता वीडियो बनाने का और करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो सहपाठी है उन तक भेजिए वीडियो को, ताकि वो भी वीडियो देख सके और आपका कोई डाउट हो वो सोल्व कर सके। क्या है? आमों की संख्या। आमों की संख्या, उसके बाद है पेटियों की संख्या, यानी बारंबारता, कितनी पेटियां हैं, पेटियों की संख्या क्या होता है, FI। नेक्स्ट क्या होता है, बीच का, यानी अंतराल। वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको। उसके बाद अपने किस विधि से करेंगे, कल ये पग विचलन विधि से करेंगे तो UI। और UI कैसे ज्ञात किया जाता है, x - a/h। लेकिन अपने ट्रिक सीखी हुई है तो हम तो ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा, FI UI। ये अपनी टेबल तैयार। अब इस टेबल में जो आंकड़े दिए गए हैं वो लिख लेते हैं, और जो बचते हैं उनको ज्ञात कर लेंगे। तरीका आपने जानते ही हैं। पहला अपने को दिया है इसमें अंतराल। अब इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आंसर सेम आ जाएगा। या तो आप क्या करेंगे, इस अंतराल को सतत बना के कर लो, और अगर अंतराल को सतत नहीं बनाना तो ऐसे ही रख लो। लेकिन जो गैप यानी h का जो मान आप ज्ञात कर रहे हो वो किस पे करोगे, वो इस xi पे करोगे, इसमें करोगे। तो अपने क्या करते हैं, इसी प्रकार कर लेते हैं जैसे आंकड़े दिए गए वैसे ही। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं 50 से 52, फिर 53 से 55, फिर 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। और बारंबारता क्या दी गई है, 2 4 3 8, 2 4 3 8 नहीं 15, 110, 135 ऐसे थी। ऊपर वाले प्रश्न की लिख ली मैंने, गलत है ये। 15, 110, 135, 115 और 25, ये पेटियों की संख्या थी।
अब अपने क्या करना है, इसमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई इनके बीच का होता है, यानी 50 और 52 के बीच 51, 53 और 55 के बीच 54, 51 3 54 3, 57 3, 60 और 3 63, माध्य 57 मान लेते हैं अपने। तो यहाँ 0 -1 -2 1 2, एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, गुणा कर लो इन दोनों को। 15 का गुणा 2 से माइनस का 30, माइनस का 110, 100, ये 0 होगा, ये 115 और 25 दुए 50। अब अपने पास करना क्या है, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा, जोड़ कर लेते हैं इनका। जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना है पहले इसको जोड़ लो, 115 और 25 140, 140 और 10 150 और 100 250, 250 और 350, 385, 390 और 10 400, कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ गया, सिग्मा एफ आई बराबर आ गया 400। अब क्या करेंगे, ये हो गया माइनस का 140, कितना हो गया, माइनस का 140 हो गया, और प्लस का कितना है 165, तो बचेगा कितना, सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर बचेगा प्लस का 25। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है पग विचलन विधि का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये क्या होता है अपना पग विचलन विधि का माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ए का मान हमने माना था ए बराबर कितना है 57 था। एच बराबर, अभी अपने एच यहाँ से याद करते ना, यहाँ पे सेम नहीं मिलेगा। अगर आप एच का मान 2 लेते हो तो इसका उत्तर सेम नहीं आएगा। एच का मान आपको कितना लेना पड़ेगा, यहाँ जो गेप आ रहा है कितने का रहा है 51 से 54 तक 3 का, तो एच का मान कितना हो जाएगा 3। या फिर आपको इसको सतत अंतराल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ 52 है या 53, दोनों को एक जितना करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आधा कम करो यहाँ जोड़ दो, यहाँ से आधा कम करो यहाँ जोड़ दो, तो ये 52.5 हो जाएगा। आधा कम करोगे तो ये भी 52.5 इक्वल 55.5, ये भी 55.5, 58.5, ये भी 58.5। ऐसे कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच वाला यही आना है फिर उसमें भी, क्योंकि 49.5 और 52.5 के बीच में क्या है, यहीं से तो जोड़ा है आधा वाला, तो वो भी क्या आएगा 51 ही आएगा। बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ ये आंकड़े आप बदल सकते हो। क्या बन जाएंगे ये, अगर करना चाहते हो तो दोनों तरीकों से हो जाएगा। ये बन जाएगा इधर 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5 और 58.5 से 61.5 और 61.5 से 64.5। अब इनके बीच में आप अंतराल भी देख सकते हो कितने का है, 3 का है, और ये सतत भी है, तो ये भी उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चाहो तो ये भी, दोनों सही होंगे। एच का मान कितना है 3। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, तो एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है 25 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 400 इंटू 3। अब ए का मान था 57, 57 प्लस 25 दिया, पहले इसको काट लो आसान हो जाएगा। ये कट जाएगा 25 से कितनी बार, 25 से कम 25, और 25 8 2 से होते हैं उसके डबल 400, तो 8 2 16, कितने बार कट जाएगा 16 बार, यानी 57 प्लस 3 बटे 16। अब 3 में 16 का भाग दे लो, कितनी बार जा रहा है, यानी 57 प्लस, चले तो 0 दशमलव आएगा, 30 बन गया, तो 16 एकम 16, बचा कितना, बचा 14, 16 एकम 16, 30 से बचा 14, तो 0 लगाएंगे 140, 16 8 और 16 8 128, बच गया 12 13 118, 0.188, तो ये बन जाएगा 57.1, इस 8 को उठाएंगे तो ये बन जाएगा 19। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 57.1
1 9 पेट ये आमों की संख्या आ जाएगी। तो प्रत्येक पेटी का जो औसत माध्य आमों की संख्या वो कितनी है? 57.19 है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 पढ़िए क्या कहा गया प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350 और परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। करना क्या है इसमें करना है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। आपको माध्य ज्ञात करना है तो टेबल बना लेते हैं, यही फॉर्मूला कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है एकदम। कल्पित माध्य विधि से अपने ये पग विचलन विधि से करेंगे। पहले दिया है अपने को दैनिक व्यय रुपयों में। टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उत्तर बहुत आसान है। दैनिक व्यय किसमें है? रुपयों में। टेबल अच्छी सी बना लेना, उसके बाद उत्तर अपने आप आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक व्यय ये अपना एक कॉलम तैयार। उसके बाद दूसरा कॉलम है परिवारों की संख्या। कितने परिवारों का दैनिक व्यय इतना है? परिवारों की संख्या। उसके बाद XI यानी वर्ग चिन्ह। उसके बाद UI, UI का फॉर्मूला लिख सकते हो आप इसमें XI माइनस A बटे H, ये UI हो गया। और लास्ट FI UI, ये अपना कॉलम कंप्लीट। अब जो बुक की मदद है वो ले लेते हैं और उसके बाद अपना दिमाग काम में लेते हैं, कैसे टेबल पूरी करते हैं वो कर लेंगे। अंतराल क्या दिया गया? 100 से 150, 100 से 150, 150 से 200, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 300, 300 से 350, ये अंतराल था। बारंबारता है 4, 5, 12, 2, 2, 4, 5, 12, 2, 2। XI इन दोनों के बीच में क्या है? 125, 125, 175, 225, 275 और 325। UI मान लेते हैं माध्य, बीच की संख्या 225 मान लिया। 0, -1, -2, 1, 2 गुणा करवाते हैं, माइनस का 8 गुणा करवाते हैं, माइनस का 5, 0, 2, 2। सिग्मा FI कितना है? जोड़ लो इनको, या दिया है 25, प्रश्न में दिया गया है 25 परिवारों की, तो 25 इधर इनको जोड़ते हैं, माइनस का हो गया 13 और प्लस का है 4, तो बचेगा कितना? सिग्मा FI UI वो बचेगा माइनस का, ये 8, 5, 13 और ये 4, माइनस का 9, कितना बचेगा? सिग्मा FI UI कितना बचेगा? माइनस का 9 बचेगा। गलती की है क्या हमने? अच्छा, 2 2 4 होता है, 2 2 कितना है? 4, तो 4 और 2 6 बचेगा, माइनस का 7, माइनस का 7। अब x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H माना। कल्पित माध्य क्या माना था? a बराबर 225, h बराबर कितना हो जाएगा?
50, अंतराल कितने का है, h बराबर 50, तो कर लेते हैं, सूत्र में मान रख देते हैं, हो जाएगा a 225 प्लस सिग्मा ऑफ आई यू आई माइनस का 7 बटे सिग्मा ऑफ आई 25 इंटू 50, कट जाएगा 2 बार, ये बन जाएगा 225 प्लस माइनस माइनस 7 2 14, 225 में से 14 जाएंगे, कितने बचेंगे, 225 में से 15 जाते 10 बचता, 14 जा रहे तो 11 बचेगा, यानी 211 कितना आ रहा है, 211 इसका उत्तर आ रहा है कंप्लीट। अच्छे x बार बराबर 211, ये इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अतः परिवारों की माध्य संख्या क्या होगी, अतः परिवारों की माध्य संख्या, परिवारों की माध्य संख्या बराबर 211 होगी। ये अपना छठा प्रश्न कंप्लीट। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, ये रहा 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। ये रहा आंकड़े 0.00, 0.04 और 0.04 से 0.8, इस प्रकार आगे चल रहा है, और बारंबारता 4 9 9 2 4 2, ये अपने को दिया गया है। तो इससे क्या ज्ञात करना है अपने को, SO2 में सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना है तो बना लेते हैं टेबल, प्रश्न नंबर 7 की टेबल। नंबर 7, पहले क्या है, SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता, ये अपना पहला कॉलम हो जाएगा। दूसरा कॉलम बारंबारता यानी FI, पूरा लिख लेना बारंबारता नाम, और उसके बाद XI ज्ञात करते हैं अपने, ये XI का कॉलम हो जाएगा, यानी बीच का पॉइंट UI और FI UI। क्योंकि विधि बोला नहीं गया प्रश्न में तो अपने यही काम में लेंगे, पग विचलन विधि FI UI। ये टेबल कंप्लीट, इसमें जो मान दिए गए हैं वो रख लेते हैं। पहला अपने को दिया गया है, इसमें SO2 की सांद्रता है, बंटन दिया गया है 0.00 से 0.04 तक, 0.04 से 0.08 तक, यानी 0.4 का गैप है इसमें, और 24 तक चलना है अपने को। तो 0.08 से 0.12 तक, और इधर लिख देते हैं भाई, मिस्टेक हो जाएगी इससे, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। 4 9 9 2 4 और 2। XI कितना निकलेगा इन दोनों का बीच का, 0.02, 4 4 जोड़ते जाओ, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ये आ गया XI। अब अपने माध्य मान लेते हैं, जो भी ये मान लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, या -1 या -2, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, गुणा करवा देते हैं। -2 का गुणा 4 से, माइनस का 8, -1 का गुणा 9 से, माइनस का 9, 0, 1 का गुणा 2 से 2, 4 का गुणा 2 से 8, 3 का गुणा 2 से 6,
निकाल लो सिग्मा एफ आई एक्स आई, सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, 8 तो 10 6 16, 9 और 8 17, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है माइनस का 1, और ये कितने मोहल्ले कितने थे, ये 30 थे, तो सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई बराबर है 30, ये अपने को प्रश्न में दिया गया है। सूत्र क्या होता है माध्य का, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच, माना ए क्या था, 0.10 और एच बराबर क्या है 0.04, कितना है 0.04, ये मान रख देते हैं सूत्र में, अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या है ए का मान 0.10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई -1 बटे 30 और गुणा में क्या है 0.04, यानी इसको लिख सकते हैं 4/100, क्या हो जाएगा 4/100। अब आगे इसमें क्या करेंगे अपने, कैलकुलेट करना है इसको, ये बन जाएगा 0.10 माइनस इधर करेंगे तो 4/3000, 4/3000, 4 में 3 का भाग देके 3 अंकों बाद दशमलव लगा देंगे, तो 4 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, पहले 0.10 लिखते हैं माइनस 3 एकम 3, यानी 1.333 इतने बार जाएगा ना, एक बच रहा है 10, 3 1.333 इस प्रकार चल रहा है। अब 3 बार दशमलव लगाना, एक अंक ये रहा, एक और लगाओ, एक और लगाओ, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये दशमलव 3 अंक इधर और आ जाएगा क्योंकि नीचे 3 जीरो है, तो 0.10 में से घटाना है क्या 0.01, क्या घटाना है 0.01 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, घटा लो 0.100, इतने लगा लेते हैं, एक और लगा, नहीं इतना चाहिए हम लोग, 0.001, यहाँ से ढाई आएगी, 10 में से गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ 0, यहाँ दशमलव, यहाँ कितना आ जाएगा 0.09, ये क्या आ जाएगा एक्स बार, क्या आ जाएगा एक्स बार, ये अपना औसत माध्य आ गया। अतः SO2 की माध्य संख्या कितनी है, या माध्य सांद्रता कितनी है, अतः SO2 की माध्य सांद्रता 0.09 होगी, 0.09 होगी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो टेबल बना लेते हैं, इसमें टेबल कुछ अजीब सी नहीं दिख रही क्या आपको, 0 से 6 गैप कितने का, 6 का, 6 से 10 गैप 4 का, ये 14 4 का, 6 का फिर से 8 का, 10 का, 2 का ही, यानी इसमें गैप कुछ फिक्स नहीं है, और इस गैप को फिक्स करने का कोई तरीका भी नहीं है क्योंकि अंतराल बना के दिया गया अपने को, तो वो तो कर नहीं सकते। हाँ, आधा ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आधा काउंट भी किस में होता है, आगे वाले में होता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना नहीं हो सकता। तो इसको हम पग विचलन विधि से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बीच का कोई निकाल नहीं सकते, एच का मान ही निकाल सकते, इसमें एच का मान निकल ही नहीं सकता क्योंकि एच फिक्स नहीं है। तो या तो इसको प्रत्यक्ष विधि से करेंगे या फिर इसको कल्पित विधि से करेंगे, क्योंकि उन दोनों में क्या जरूरत नहीं पड़ती, एच की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने आसान विधि जो भी है कल्पित से कर लेते हैं, कल्पित भी आसान ही है तो कल्पित से कर लेते हैं, कल्पित विधि इसके लिए उपयुक्त रहेगी एकदम, या फिर इसको प्रत्यक्ष विधि से कर लेते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी। तो नंबर 8, पहले टेबल बनाते हैं,
दिनों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। ये दिनों की संख्या हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गया। और उसके बाद अपने एक्स आई ज्ञात करते हैं। अगर प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो तो सीधा एफ आई एक्स आई ज्ञात कर लो, अदरवाइज डी आई ज्ञात कर लो। डी आई भी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। वैकल्पिक विधि से इसको इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि एकदम आसान है। कल्पित हो सकता है आप भूल जाओ और एग्जाम में ऐसा लिख के दे दे कि इसको कल्पित विधि से हल करो, तो फिर हो सकता है आप फंस जाओ। इसलिए मैं एक कल्पित विधि से करवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट कॉलम अपना एफ आई डी आई। कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का एक्स बार बराबर ए प्लस एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ये कल्पित विधि का फॉर्मूला होता है। जो मान दिया गया है वो रख लेते हैं पहले। 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इनको। और बारंबारता क्या दी गई है, बारंबारता है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। 11, 10, 7, 3, 4, 7, 4, 4, 3, 1 है। 4, 4, 3, 1, ये बारंबारता दी गई है। एक्स आई निकाल लेते हैं, जो भी आ रहा है बीच का। कितना आ रहा है, 3। बीच का निकालना पड़ेगा हम लोग। ये एक्स आई जो भी आए, इन दोनों के बीच में 8, इन दोनों के बीच में 12, इन दोनों के बीच में 14 और 20 के बीच में 18, या 6 का 17, और 20 28 के बीच में 24, 28 38 के बीच में 10 का गैप है, 5 जोड़ दो 33, और 38 40 के बीच में 39। अब इसमें माध्य मान लो, बीच का क्या आ रहा है 17, माना कल्पित माध्य क्या है, माना कल्पित माध्य, कल्पित माध्य सीधा लिख सकते हो, ये बराबर कितना मान रहे हो 17, निकाल लो मान। यहाँ 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 5, माइनस का 9 और माइनस का 14, यही बनेगा। माइनस का 14, माइनस का 9, माइनस का 5, और बटे में नीचे 17, 4 और 3 7, और 33, 17 2 34 16, और 39, 17 2 34 और 5 17, और 5 17 और 5 22। ये अपना क्या बन जाएगा डी आई। अब हमें चाहिए एफ आई डी आई। ये भी गुणा काफ़ी बड़े ही होंगे, लेकिन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 का गुणा 11 से 140, और 14 154, माइनस का क्या हो जाएगा 154। 9 का गुणा 10 से माइनस का 90, 7 का गुणा 5 से माइनस का 35, 0, 4 का गुणा 7 से 28, 16 3 48, और 22 से कम 22, 48 22 70, 70 और 28 98 तो हो गया प्लस का, 98 हो गया प्लस का, और माइनस का देख लेते हैं 90, ये बचा 8 ही बचा प्लस का, तो 8 इसमें से चला जाएगा, तो या इसमें से भगा दो, ये बचेगा 146, 146 माइनस के और 35, 146 और 35, 146 और 30 76, 76 और 5 81, माइनस का आ गया 181। सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया माइनस का 181, और ये कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई, वो आ रहा है दिया क्या इसमें प्रश्न में 40 विद्यार्थी, तो सिग्मा एफ आई आ रहा है 40 विद्यार्थी, यानी 40। फॉर्मूले में मान रख देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस का 181 बटे 40। अब इसमें भाग दे देते हैं, 4 का भाग दे के 1 के बाद दशमलव लगा दो,
उत्तर आ जाएगा। 17 प्लस 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? 4 चौके 16, बचा 2 21, 4 पंजे 20, बचा 10, दशमलव लगेगा तब बनेगा 10, 4 दुए 8 और 4 पंजे 20, 45.25 आ रहा है। 1 जीरो है तो दशमलव 1 का कितना आ जाएगा, यानी 4.525 आ रहा है। कितना आ रहा है? 17, और ये है माइनस का, के ऊपर माइनस का है, 17 माइनस 4.525। अब इसमें से घटा लेंगे, तो कितना बन जाएगा? 17 में से 4 गया 13, और 5 2 जाएगा 48, और ये 13 में से जाएगा 0.52 तो कम होगा, यानी 12.5 2 52 और 48 100, 12.48। ये क्या आ जाएगा? x बार। यानी अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की जो माध्य संख्या है वो कितनी है? 12.48 है। लिख दो आप इसमें, अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की माध्य संख्या, अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की माध्य संख्या, रहने वाले विद्यार्थियों की माध्य संख्या, माध्य संख्या बराबर 12.48 है। अब इसमें बचा प्रश्न नंबर सिर्फ और सिर्फ 9, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने वो प्रश्न कर लेंगे, और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।